ये घड़ी नहीं पहनूंगा वाली कसम असल में रियल लाइफ में नहीं हुई थी। Amazon MX की इस वेब सीरीज में ये 3 फैक्ट्स रियल लाइफ से बिल्कुल अलग हैं। पहला कि जेआरडी सर ने कभी ये कसम नहीं खाई थी कि वो घड़ी नहीं पहनेंगे। इनफैक्ट वो तो खुद एक पायलट थे 001, टाइम प्रिसीजन और घड़ी के बिना वो फ्लाई भी कैसे करते। ये घड़ी नहीं पहनूंगा वाली कसम असल में रियल लाइफ में नहीं हुई थी, बस एक सिनेमैटिक एक्सप्रेशन है टू कन्वे हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज ऑफ टाइटन। दूसरा ये कि द वर्ल्ड स्लिमेस्ट वॉच टाइटन एज 2002 में लॉन्च हुई थी, पर जेआरडी सर की डेथ तो नवंबर 93 में ही हो गई थी। वो ये था कि ज़र्क्सीस देसाई ने 90s में टाइटन के इंजीनियर्स को चैलेंज दिया था दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाने का। पॉसिबली जेआरडी सर ने अपने जिंदा रहते जो देखा था वो टाइटन एज का सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस थे दुनिया की सबसे पतली घड़ी के मास प्रोडक्शन में। तमिलनाडु वाली फैक्ट्री को अपग्रेड करने और इस सपने को सच करते करते मई 2002 आ गया। इनफैक्ट ज़र्क्सीस देसाई खुद भी इस वॉच के मार्केट में आने से पहले 31 मार्च 2002 को टाइटन से रिटायर हो चुके थे। इसके अलावा इस सीरीज में 90s के एक बहुत बड़े इवेंट टाइमेक्स टाइटन के पार्टनरशिप को स्किप कर दिया गया है। यस, ये बात सच है कि टाइटन को इंडिया के हर घर तक पहुंचने के लिए एक फॉरेन वॉच ब्रांड का साथ मिला था, क्योंकि 1987 से ही अपने लॉन्च के साथ टाइटन इंडियन कंज्यूमर्स के दिमाग में एक प्रीमियम स्टाइलिश वॉच ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश हो गया था, जिस वजह से वर्ल्ड ऑफ टाइटन के बड़े बड़े शोरूम्स में जाने में एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी डरता था कि भाई ये तो अपनी रेंज के बाहर ही होगा। पर टाइटन तो लॉन्च ही इसलिए हुई थी कि इंडिया में हर आदमी की कलाई पे घड़ी हो। टाइमेक्स के पास हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट प्लास्टिक सिंथेटिक कंपोनेंट्स बनाने की जबरदस्त ग्लोबल कैपेसिटी थी, और टाइमेक्स की घड़ियां बिकने लगी वर्ल्ड ऑफ टाइटन के शोरूम्स में। और क्योंकि वो घड़ियां बहुत सस्ती थी, इसलिए लोअर मिडिल क्लास को भी लगा कि अब हम अंदर आ सकते हैं। अगर अब तक ये सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग है, और उससे भी इंस्पायरिंग है ये बुक जिस पर ये सीरीज बेस्ड है। अगर देख ली है तो कमेंट्स में बताओ कि इस सीरीज में सबसे इंस्पायरिंग, इस कहानी में सबसे मोटिवेशनल क्या लगा आपको।